बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपको पता है कि इब्राहिम ट्रावरे के पावर में आने से पहले बर्किना फासो में गुर्बत 87% थी। मतलब 100 में से 87 लोग जो थे वो गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये है कि अगर वो सुबह की रोटी खा लेते थे तो उनको ये पता नहीं था कि हमने शाम की भी खानी है कि नहीं खानी। अगर रात को रोटी खा लेते थे तो उन्हें ये पता नहीं होता था कि सुबह की रोटी खानी है या नहीं खानी। होटल में जाके खाना खाना बड़ी दूर की बात, बिजली की मुकम्मल सहूलतें हासिल होना बड़ी दूर की बात, सिंपल खाना खाने की बात कर रहा हूँ। 87% लोगों को ये यकीन नहीं होता था कि एक वक्त खाना खा के दूसरे वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसके बाद इससे भी बड़ा जुल्म क्या था कि मुल्क के 40% से ज़्यादा एरिया पर शिद्दत पसंद काबिज हो चुके थे। ऐसे लोग जो अपना कब्जा करके सोने के ज़खायर, चांदी के ज़खायर, कोबाल्ट के ज़खायर, हीरे जवाहरात की कानों के ऊपर कब्जा करके सारे का सारा माल स्मगल किया करते थे। और उन इलाकों के ऊपर उन्हें तो पता था अब ये कानें भी हमारी हैं, अब ये ज़मीनें भी हमारी हैं और ये लोग भी हमारे हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा देते। ज़रा सोचो, मासूम बच्चे जिनकी स्कूल जाने की उम्र है उनको काम करने पे मजबूर किया जाता, बूढ़ों को काम करने पे मजबूर किया जाता और औरतों को कहा जाता कि तुम हमारी खिदमत करो। दिन को तुम खेतों में काम करो, सड़कों पे रुककर काम करो और उसके बाद जबरी उनसे निकाह करके उन्हें लौंडियां बनाया जाता, ज़बरदस्ती उन्हें बीवियां बनाया जाता। और जो आपका गुलाम हो उसको अपनी मजदूरी क्या देनी है। इसी तरह से जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म था। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे के आने के बाद आपको पता है सिर्फ 3 सालों के अंदर इब्राहिम ट्रावरे ने आके कहा कि आज के बाद हम कोई IMF से कर्जा नहीं लेंगे, हम फ्रांस से कोई इमदाद नहीं लेंगे। ये जो फ्रांस हमारा सिक्योरिटी गार्ड बना फिरता है ना, जो ये कहता है कि मैं आपकी हिफाजत करूंगा, आज से हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। और उसने अपनी हिफाजत का ऐलान किया। और कैसे? उसने एक वॉलंटियर फोर्स बनाई। उसने कहा देखो भैया, बात यह है कि हमारा मुल्क छोटा नहीं है, अब पूरे मुल्क को फौज नहीं संभाल सकती, हर जगह पे फौज जाके लड़ नहीं सकती, हर आदमी को फौजी बनना पड़ेगा। जिस तरह इजराइल में हर बंदे को 3 साल की फौजी ट्रेनिंग लेना लाजमी है, इसी तरह इब्राहिम ट्रावरे ने कहा कि मेरे मुल्क के हर नौजवान को भी फौजी ट्रेनिंग लेना लाजमी है। क्यों? क्योंकि जिस गांव के ऊपर शिद्दत पसंद हमला करेंगे तुम सब ने मिल के मुकाबला करना है। जिस गांव के ऊपर दहशतगर्द आके अटैक करेंगे तुमने उनको भरपूर जवाब देना है, ताकि उनको पता चले कि मेरा हर नौजवान इब्राहिम ट्रावरे का है। एक ये, और उसके बाद उसने कहा कि हर खातून के ऊपर तालीम हासिल करना लाजमी है, ख़ास तौर पर टेक्निकल तालीम। आपने टेक्निकल एजुकेशन लेनी है। और उसके बाद औरतों ने जो खेतों में काम करती थी वो तो करती थी। अब जाहिर बात है जो यंग एज की लड़कियां हैं वो तो खेतों में काम करना पसंद नहीं करती, उन्होंने फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया। उन्हें खेतों की बजाय फैक्ट्रियों में लेके आए, वो स्किलफुल पर्सन बने। और आज कई लड़कियां सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रही हैं, आज कई लड़कियां इंजीनियर्स के तौर पे काम कर रही हैं, आज कई लड़कियां अपने घरों में छोटी मोटी इंडस्ट्री लगा के काम कर रही है। ये था इब्राहिम ट्रावरे का विजन। और दोस्तों, आपको पता है गुर्बत जो इब्राहिम ट्रावरे से पहले 87% थी वो 23% पे आ गई। इतना ड्रास्टिक चेंज, इतना बड़ा चेंज कोई सोच नहीं सकता था। IMF ने कहा देखो क्या करोगे, हमसे कर्जा ले लो, हम तुम्हें सपोर्ट देने को तैयार हैं। पर उसने कहा ना, कर्ज लेकर आज तक कोई मुल्क अमीर नहीं बना। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, हम इसी दौलत के ऊपर मेहनत करेंगे, इसी को हासिल करेंगे और इसी से अपना मुल्क चलाएंगे। और आपको पता है ये इतना आसान नहीं था।
जब इब्राहिम ट्रावरे कोई नया एक्शन लेता, कोई नया प्लान बनाता, तो सबसे ज्यादा उसको अपोजिशन अपने ही मुल्क से फेस करना पड़ती कि क्या कर रहा है तू, लड़कियों को आजाद कर देगा, लड़कियां हमारे सर पे सवार हो जाएंगी, ये मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ये तोड़ फोड़ कर रहा है। अब देखो आजकल जैसे सड़क के ऊपर किसी ने घर बना लिया, प्लाजा बना लिया, तो गलत जगह पे बनाया है, वो तो तबाह होना चाहिए, सड़क को खुला होना चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए। इस्लाम का कानून भी यही है। और यहाँ पे जब सड़कें खुला होती थी, हर एक को काम करने का मौका मिलता था, तो फिर जाहिर है कई लोग जो सुस्त होते थे उन्होंने तो बातें करनी थी। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे के विजन को सलाम कीजिए, जिसने बर्किना फासो में गुर्बत में 60-70% कमी कर दी। जी हाँ दोस्तों, 60-70%, ये मुंह की बात है। पाकिस्तान के पास क्या कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर साल गुर्बत में इजाफा होता है। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे का कंट्री बर्किना फासो, जिसका जीडीपी सिर्फ $21 बिलियन का है, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी $337 बिलियन का है। फर्क आप देख लीजिएगा। आज पूरी दुनिया में बर्किना फासो का चर्चा हो रहा है, लेकिन वो तो भला हो ऑपरेशनल बनियानुल मरसूस का, जिसने दुश्मन के ऊपर वार करके दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और पाकिस्तान दोबारा से एक नई पावर के साथ खड़ा हुआ है। कहते हैं दोस्तों, दुनिया में वो मुल्क कभी नहीं बचता जो अपने दफा के ऊपर फोकस नहीं करता। और इब्राहिम ट्रावरे ने सबसे पहले आर्मी में आने के बाद, पावर लेने के बाद, अपनी सिक्योरिटी को टाइट किया। कोई सिपाही अंदर नहीं आ सकता, कोई यहाँ से सोना चोरी लेके नहीं जा सकता, कोई हमारी खवातीन को तंग नहीं कर सकता, कोई उन पे जुल्म नहीं कर सकता, कोई ज़मीनों के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। तो इस तरह से सबसे पहले उसने डिफेंस को स्ट्रांग बनाने के बाद अपनी मैशियत को मजबूत किया, और उसका सबसे फ़ायदा हुआ गरीबों को। जी हाँ, गरीबों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और गरीब आहिस्ता आहिस्ता से मिडिल क्लास में आए, मिडिल क्लास से अमीर होना शुरू हो गए। और आज बर्किना फासो में तेज़ी से सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रही हैं, मशीनरी वहाँ पे लग रही है, 2 एयरपोर्ट्स रेडी हो रहे हैं, टमाटर्स की फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, सोलर सिस्टम लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चल चुकी हैं। और जाहिर बात है, जब फैक्ट्री लगती है, नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, रोड्स बनते हैं, कोई कंपनी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता ही मिलता है, ख़वातीन को भी मिलता है, मर्दों को भी मिलता है। और इसी वजह से अब बर्किना फासो में खुशी की लहर आ रही है। अब बर्किना फासो के लोग ये नहीं सोचते कि सुबह को खा के शाम को क्या खाएंगे, वो खुशी से सुबह भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, और यूँ इब्राहिम ट्रावरे के हक़ में नारे लगाते हैं। दोस्तों, ये नारे ऐसे नहीं लगते, इसके लिए जागना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, इसके लिए आवाम के अंदर जाके उनके दुख सुने जाते हैं, तब जाके वहाँ पे लोगों को असर होता है, लोग फीलिंग को समझते हैं। और यही वजह है दोस्तों, हर कोई इब्राहिम ट्रावरे को सलाम कर रहा है, हर कोई कहता है कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के सामने आया है, हर कोई कहता है कि आज इब्राहिम ट्रावरे की हर मुल्क को ज़रूरत है। और दोस्तों, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को नेक हुक्मरान दे, बहादुर हुक्मरान दे, अक्लमंद हुक्मरान दे, खुदा से डरने वाला हुक्मरान दे। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।